लाहौरी जीरा। आज आप लोगों ने इस सॉफ्ट ड्रिंक का नाम तो पक्का सुना ही होगा और बहुत सारे लोगों ने इस सॉफ्ट ड्रिंक को अपने घर पे ट्राई भी किया होगा। मात्र 4 सालों के अंदर पंजाब की इस लोकल ब्रांड ने भारत के अंदर 500 करोड़ से भी ज्यादा की सेल्स कर डाली है। जहां बेवरेज मार्केट की बात करी जाए तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, जैसे कि पेप्सी को, कोका कोला, जो कई सालों से भारत के अंदर अपना एक डोमिनेंस बना के बैठे हैं। वही मात्र ये 10 रुपए में बिकने वाली सॉफ्ट ड्रिंक जिसका नाम लाहौरी जीरा है, जिसकी क्वांटिटी 160 ml है, आज इन बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर दे रही है। इसके लॉन्च होने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स और बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स ने भी इसको कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन इसका जो लोकल टेस्ट है, जो लोकल टच है, वो भारत के लोगों के अंदर इतना ज़्यादा बस गया है कि इसको कोई भी अभी तक बीट नहीं कर पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये छोटा सा स्टार्टअप आज भारत के 15 से ज़्यादा स्टेट्स में इतना ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। क्यों भारत के लोग इस पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। 2019 में सॉफ्ट ड्रिंक को ऑफिशियली लॉन्च करा गया था 3 दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री में। सौरभ मुंजल, निखिल डूडा और सौरभ भुटना, ये आपस में कजन्स कम और दोस्त ज़्यादा हैं। आए दिन ये तीनों एक दूसरे से मिला करते थे। जैसे लोग चाय पे चर्चा करते हैं, वैसे ये तीनों लोग मिलके बिजनेस और स्टार्टअप्स पे चर्चा करते रहते थे। एक दिन चर्चा करते करते ये तीनों जने निखिल डूडा के घर पहुंच जाते हैं। अब एक्चुअली में निखिल डूडा इन तीनों में से वो इंसान है जिनको इंडियन मसालों का बहुत शौक है और खाने पीने को चीज़ों को रिलेटेड बनाने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो चर्चा करते करते जो निखिल जी हैं यहाँ पे, वो उनके लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक बना के लाते हैं जो उनमें घर के मसाले यूज़ करते हैं, जिसमें जीरा, पेपर, ड्राई जिंजर को यूज़ करा जाता है और वो इनके लिए एक फ्लेवर बना के लेके आते हैं, जीरा फ्लेवर। जैसे ये तीनों जने ट्राई करते हैं तो जो सौरभ होते हैं वो कहते हैं, यार निखिल, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक तूने बनाई है यार, मज़ा आ गया। मतलब बिल्कुल एक लोकल टच है। ये काश हम लोग को बॉटल में देखने को बाहर मिल जाती तो मज़ा आ जाता। अब तो जैसे ये मुंह की बात निकलती है तो आइडिया आता है, क्यों ना इस सॉफ्ट ड्रिंक को हम लोग बॉटल में मैन्युफैक्चर करके भारत के अंदर बेचा जाए। क्योंकि भारत की बात करी जाए तो भारत के अंदर कोई भी अभी तक का ऐसा लोकल ब्रांड नहीं है जो लोकल टच लोगों को प्रोवाइड कर रहा हो। भारत के अंदर जो बेवरेज मार्केट है वो बेसिकली कोला मार्केट है, जिसमें आपको थम्स अप, 7 अप, पेप्सी, लिम्का, ये सारी सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक देखने को मिलेंगी। लेकिन जब हम बात करें कार्बोनेटेड ड्रिंक के साथ लोकल मसालों का टच देखने को मिले तो भारत के अंदर नहीं है। और जब ये लोग डिस्कस करते हैं तो ये भी पता चलता है कि ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, लाइक अगर मैं जापान की बात करूं, चाइना की बात करूं, यहाँ पर ये जो जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मार्केट हैं, ये जो कोला मार्केट है, इनका डोमिनेंस नहीं है। इनका जो लोकल ड्रिंक है वो ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है। लेकिन भारत के अंदर ये चीज़ उल्टी है। भारत के अंदर 90% जो नॉन एल्कोहलिक बेवरेज मार्केट है उसमें कोला राज करता है। मतलब इस 7 अप, पेप्सी, थम्स अप, ये जो ब्रांड है ना, ये राज कर रहे हैं और इनमें से कोई भी ब्रांड भारत की नहीं है। सबसे पहली बात तो इन तीनों को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि इस सेगमेंट के अंदर भारत के अंदर अभी भी काफ़ी बड़ा वाइड स्पेस है, क्योंकि कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो एक लोकल टच या लोकल मसालास को मिक्स करके एक ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक प्रोवाइड कर रहा हो जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो, जो थोड़ी सी काइंड ऑफ हेल्दी हो। ये प्रॉपर हेल्दी नहीं है, मैं पहले बता दूं, क्योंकि ये भी एक कार्बोनेटेड ड्रिंक ही है। इसके अंदर आपको फिज देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो बाकी कोला ड्रिंक्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एडिड फ्लेवर्स हैं, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 41 grams of sugar inside of Pepsi and 39 grams of sugar inside of Coke. That's a lot of sugar. ये डायरेक्टली रिटेलर्स के पास पहुंचते हैं और उन्हें इस सॉफ्ट ड्रिंक को टेस्ट करवाते हैं चंडीगढ़ के अंदर। तो रिटेलर्स का जो आउटपुट होता है, जो रिस्पांस होता है, वो इनिशियली बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव रिस्पांस होता है। वो कहते हैं ये जो सॉफ्ट ड्रिंक तुमने बनाई है इसके अंदर लोकल मसालों को यूज़ करा गया जो काफ़ी टेस्ट में अच्छा है। लेकिन ये ब्लैक ब्लैक सा क्या टहर रहा है, मतलब उसमें आप अगर देखोगे इसके अंदर जो मसाले हैं वो आपको थोड़ा सा छोटे छोटे से देखने को मिलेंगे। तो लोग थोड़े से शॉक हो गए, क्योंकि अभी तक तो जितने भी कोला ड्रिंक्स हैं उनके अंदर ये छोटे छोटे से ब्लैक मसाले, ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। 2018 में इन लोगों ने एक चीज़ तो सीख ली थी कि भारत की जो एक्चुअल में जो पॉपुलेशन है वो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में रहती है, और जो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में है वो लोग उन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें क्वालिटी के साथ साथ प्राइस कम हो, एक रीजनेबल प्राइस हो। उस समय इन्होंने इस चीज़ को समझा कि भारत के अंदर अगर हम 20 रुपये का प्राइस टैग रखेंगे और जो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में है वहाँ 20 रुपये थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा है इस चीज़ को, और अगर 10 रुपये इस चीज़ का प्राइस रखते हैं तो ये प्राइस काफ़ी सुटेबल है फॉर इंडियन ऑडियंस। तो उन्होंने 10 रुपये सॉफ्ट ड्रिंक का प्राइस रखा और उसको इस तरीके से मैन्युफैक्चर करा, एक छोटी सी क्यूट सी बॉटल बनाई। 200 ml वो लोग प्रोवाइड करते हैं जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है 20 रुपीज़ में, ये 160 ml है, लेकिन ये 10 रुपये में इस सेम चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं।
और अगर फिश को अगर इस चीज़ में हम ऐड कर देंगे तो इसको हम प्रॉपर एक हेल्दी ड्रिंक नहीं कह सकते। बट स्टिल ये जो बाकी कोला ड्रिंक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ब्लैक पेपर देखने को मिलेगा आपको, जीरा देखने को मिलेगा आपको, इसमें जिंजर देखने को मिलेगी, ब्लैक सॉल्ट का इसका काफ़ी बड़ा रिलेशन है इसके साथ, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट जो है जिसको हम काला नमक भी कहते हैं, इसको लाहौरी नमक भी कहा जाता है। तो उन्होंने देखा कि जितनी भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो सबसे मेन रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है वो ब्लैक सॉल्ट कर रहा है, और ब्लैक सॉल्ट को लाहौरी सॉल्ट भी कहा जाता है। तो उन्होंने इस चीज़ का नाम जो है वो लाहौरी जीरा रख दिया सीधा, और ये नाम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि एक तो इतना छोटा है, कैची है, और लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, और जीरा ऑलरेडी इसके साथ है, और लाहौरी जीरा एक अपनापन सा लगता है। और 2019 में ऑफिशियली इन्होंने पंजाब के अंदर एक फैक्ट्री को सेटअप करा और इसको लॉन्च करा। तो उन्होंने डायरेक्टली रिटेलर्स को पकड़ा, और रिटेलर्स के जगह पे हर जगह पे एक एक पैकेट छोड़ के आ गए, और जब उन्होंने लोकल लोगों के साथ ट्राई कराया रिटेलर ने, तो बहुत ही जल्दी दोबारा से रिपीट्स देखने को मिली। ये एक पहला ऐसा स्टार्टअप देखने को मिला जहां डिस्ट्रीब्यूटर्स डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं ओनर के साथ। नहीं तो होता क्या है, आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन फाइनली वो कस्टमर को पेनिट्रेट करता है एंड सो ऑन। लेकिन इस स्टार्टअप के अंदर क्या देखने को मिला, जब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने देखा कि कैसे रिटेलर्स के पास ये जो सॉफ्ट ड्रिंक ऑटोमेटिकली पहुंच रही है, उसकी सेल्स इतनी पॉजिटिव देखने को मिल रही है, तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे वो डायरेक्टली इनके साथ कांटेक्ट करने लगे और इनसे बोले कि हमें भी ये प्रोडक्ट चाहिए, हमसे एडवांस पेमेंट ले लो, इसको बनाना शुरू करो। इन्होंने इनिशियली जब स्टार्ट करा था तब वो ये जो थे 50,000 बॉटल्स एक दिन में बनाते थे। आज करंटली अगर मैं बात करूं इस कंपनी की, तो एक दिन के अंदर 5 मिलियन बॉटल्स बनाती है, यानी कि 50 लाख बॉटल्स एक दिन में। और अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। वहीं इंडिया की मैं पर कैपिटा बेवरेज कंजम्पशन की बात करूं तो आज भारत के अंदर एक एवरेज इंसान पूरे साल का 5.5 लीटर्स को कंज्यूम करता है, जो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर मैं बाकी कंट्रीज़ की बात करूँ लाइक अर्जेंटीना, मैक्सिको, यूएस, इवन पाकिस्तान तक की बात करूँ जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, उनका एवरेज कंजम्पशन हमसे ज़्यादा है। वहीं अगर मैं यूएस की बात करूँ, उनका जो एवरेज कंजम्पशन है वो हमसे 20 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं लगभग एक एवरेज इंसान यूएस के अंदर 100 से 120 लीटर्स कंज्यूम करता है, ये जो नॉन एल्कोहलिक बेवरेज कंजम्पशन है एक साल के अंदर। वहीं भारत का बेवरेज कंजम्पशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है। तो अगर आप भारत के अंदर एक लोकल टच प्रोवाइड करते हो, लोकल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हो, कस्टमर के साथ एक कनेक्शन बनाते हो और एक कॉस्टिंग एक रीजनेबल रखते हो, अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो और आप एक वाइड स्पेस देख सकते हो किसी भी सेगमेंट के अंदर, तो आज भी भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे स्टिल एक आपको वाइड स्पेस देखने को मिलेगा। मतलब आपको हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, बस आपको उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना है, उसको एनालाइज करना है, पूरा टाइम देना है, सारी चीज़ों को समझना है कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या पॉजिटिव है। और अगर आप उस चीज़ पे काम कर सकते हैं तो इनकी तरह, इन 3 दोस्तों की तरह जिन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री स्टार्ट करा था, आप इतना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। तो ये थी 3 दोस्तों की स्टोरी जो आपस में कजन्स हैं और इस स्टार्टअप के आज ये मालिक हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।